आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। ईमानदारी की मिसाल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में काम करने वाले गाइडों ने महिला को लौटाया 70,000 रुपये से भरा पर्स। मोदी सरकार सिर्फ मित्रों के साथ, पीएम के अमेरिका रवाना होते ही राहुल गांधी ने साधा निशाना। सड़क पर साइकिल चलाते हुए दिखे हरियाणा के सीएम, पुराने पेड़ बचाने के लिए पेंशन का ऐलान। बीजेपी की हुकूमत देश को क्या पैगाम देना चाहती है, दिल्ली में घर पर तोड़फोड़ के बाद बोले एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। अब समाचार विस्तार से। गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में काम करने वाले 4 गाइडों ने 70,000 रुपये की राशि से भरा एक पर्स उसकी असली मालकिन उत्तर प्रदेश की महिला को लौटा दिया। महिला कुछ दिन पहले इस पर्यटन स्थल की यात्रा के दौरान यहां पर्स भूल गई थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी ने एक बयान में कहा है कि महिला उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक स्थान जा चुकी थी, इसलिए नर्मदा जिले के केवाड़िया के निकट स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अधिकारियों ने पर्स बुधवार को महिला के गुजरात के रिश्तेदार को पुष्टि के बाद सौंप दिया गया। बेंगलुरु दिनियात सफा फाउंडेशन मुस्लिम युवाओं को पुलिस भर्ती के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद के लिए 8 युवकों ने शारीरिक परीक्षा पास की है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया। छात्राओं से भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने की अपील की गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार सिर्फ मित्रों के साथ है। उन्होंने कहा कि वो खुद देश के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। राहुल का ये ट्वीट तब आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करने न्यूयॉर्क रवाना हुए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मोदी सरकार सिर्फ मित्रों के साथ है, लेकिन देश अधिकार व आत्मसम्मान के लिए सत्याग्रह कर रहे किसान, मजदूर, विद्यार्थियों के साथ है और मैं हमेशा देश के साथ हूँ और रहूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बुधवार को सड़क पर अपनी सरकार के लाव लश्कर के साथ साइकिल चलाते नजर आए। मौका था वर्ल्ड कार फ्री डे का। सीएम की कैबिनेट के मंत्री और बीजेपी के तमाम विधायक भी उनके पीछे साइकिल पर पैदल मारते दिखे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हरियाणा में जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति लाई जाएगी। इसमें शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक बसों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। खट्टर अपने आवास से चंडीगढ़ स्थित सचिवालय तक साइकिल चलाकर गए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा, वर्ल्ड कार फ्री डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आप सभी को निजी वाहनों का इस्तेमाल नहीं करने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए ताकि प्रकृति की रक्षा की जा सके। एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर तोड़फोड़ की घटना में आरोपी हिंदू सेना के 5 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 7 से 8 लोग ओवैसी के आधिकारिक आवास पर पहुंचे और बंगले के बाहर नेम प्लेट, लैंप, खिड़की के शीशे तोड़ दिए। इस घटना को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि एक सांसद के घर पर हमला होता है। दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत देश को क्या पैगाम देना चाहती है। ओवैसी ने अपने घर पर हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि आज कुछ उग्रवादी गुंडों ने मेरे दिल्ली के मकान पर तोड़फोड़ की। इनकी बुजदिली के चर्चे तो वैसे ही आम है। हमेशा की तरह इनकी वीरता सिर्फ झुंड में ही दिखाई देती है। वक्त भी ऐसा चुना जब मैं घर पर नहीं था। गुंडों के हाथों में कुल्हाड़ियां और लाठियां थी। उन्होंने मेरे घर पर पथराव किया, मेरी नेम प्लेट नष्ट कर दी। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो
और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24x7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24x7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के खान मार्केट दफ्तर पहुंचे हैं। दरअसल ईडी ने नोटिस भेजकर पंकज गुप्ता को 22 सितंबर सुबह 11:30 बजे बुलाया था। ईडी दफ्तर के बाहर आप प्रवक्ता राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए और हमारा समय बर्बाद करने के लिए हमारी पार्टी को नोटिस भेजा जा रहा है। इसी क्रम में केंद्र सरकार की सबसे प्रिय एजेंसी ईडी ने हमारी पार्टी को नोटिस भेजा है। चड्ढा ने कहा कि हम बीजेपी और केंद्र की इस गिदड़भपकियों से डरने वाले नहीं हैं। सवाल नोटिस की टाइमिंग का है। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात के चुनाव की वजह से आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर पिछले 7 साल में बीजेपी के किसी नेता को नोटिस नहीं भेजा गया। ये दुर्भावना से प्रेरित भाजपा का एजेंडा है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट में लोकप्रिय नेताओं को शामिल करने के लिए कांग्रेस हाईकमान पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के सर्वेक्षणों को ध्यान में रख रही है। बताया जा रहा है कि इसके चलते मंत्रिमंडल के गठन में थोड़ी देरी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन कांग्रेस विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया जाना है, पार्टी ने अभी उनके नामों को अंतिम रूप नहीं दिया है। यहां तक कि चन्नी, उनके 2 डिप्टी सीएम और पीपीसीसी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा सांसद अंबिका सोनी और महासचिव प्रभारी हरीश रावत से दिल्ली में 2 अलग-अलग बैठकों में मुलाकात की है। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि हाईकमान ने पहले ही सभी विधायकों का सर्वे करा लिया था। वो अब ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल उन्हीं विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा जो लोकप्रिय हैं और दागी नहीं हैं। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस में एक राय ये भी थी कि आगामी चुनाव को लेकर अमरिंदर के मंत्रिमंडल में अधिकांश मंत्रियों को फिर से कैबिनेट में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन हाईकमान ये भी चाहती है कि कैबिनेट में ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हों। हाईकमान चाहती है कि सभी मंत्री लोकप्रिय हों और चुनाव में सत्ता विरोधी लहर का सामना न करना पड़े। मध्य प्रदेश के धार इलाके में ग्रामीणों का तालिबानी रवैया सामने आया है। यहाँ ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़े और उनकी सहयोगी नाबालिग लड़की को खुद ही सजा देते हुए उनके साथ पहले जमकर मारपीट की, बाद में उनके गले में टायर डालकर
गांव में घुमाया गया। घटना 12 दिन पहले की है बताई जा रही है। घटना 12 दिन पहले की बताई जा रही है, लेकिन उसका वीडियो अब सामने आया है। उसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 3 को गिरफ्तार कर लिया है। शेष 2 की तलाशी जारी है। युवती अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और इससे उसके परिजन नाराज हो गए थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। झारखंड का अति नक्सल प्रभावित जिला खूंटी इन दिनों बिजली बिल के करंट से कांप रहा है। खूंटी के मुरहू प्रखंड में कई ऐसे आदिवासी बहुल गांव हैं जहां बिजली बिल के झटकों ने ग्रामीणों की कमर तोड़ दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे तमाम आदिवासी परिवार बिजली बिल चुकाने के लिए पशु बेचने को मजबूर हैं। कोई बछड़ा बेच रहा है तो कोई बैल तो कोई बकरी और सुअर बेचने को मजबूर है। हालात कुछ ऐसे भी हैं कि अब गांव के लोगों ने बिजली से तौबा कर लिया है। अब तक कई ग्रामीण बिजली का मीटर सरेंडर कर चुके हैं। खूंटी के मुरहू प्रखंड के को योगसार पंचायत के गांव की ये जमीनी हकीकत है। पौलुस हिरहंज की उम्र करीब 75 साल की है। बिजली विभाग की ओर से जब बिल जमा करने को लेकर दबाव बढ़ाया गया तो पौलुस को अपना बछड़ा बेचना पड़ा। उन्होंने 15,000 रुपए में बछड़े को बेचकर बिजली जमा किया। पौलुस कहते हैं कि उन्हें बिजली नहीं चाहिए। बिजली का मीटर भी पौलुस ने खूंटी बिजली विभाग के कार्यालय में जमा कर दिया है। पौलुस की एक बेटी है जो सुन नहीं सकती। घर की माली हालात बहुत ही दयनीय हैं। बुजुर्ग पौलुस किसी तरह खुद का और परिवार का पेट भर पाते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला से कहा जा रहा है कि वो साड़ी में इस बड़े रेस्टोरेंट के भीतर नहीं जा सकती। 16 सेकंड के इस वीडियो में एक महिला और एक पुरुष को रेस्टोरेंट के कर्मी लग रहे हैं। वीडियो में आवाज सुनाई दे रही है कि नियमों के तहत साड़ी पहनकर अंदर आने की इजाजत नहीं है। मैम, हम आपको स्मार्ट कैजुअल अलाउ कर रहे हैं लेकिन साड़ी पहनकर भीतर जाने की अनुमति नहीं है। इस वीडियो पर लेखिका शेफाली वैद ने टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि ये कौन तय कर रहा है कि साड़ी स्मार्ट वेयर नहीं है। मैंने अमेरिका, यूएई के साथ साथ यूके के मशहूर रेस्तोरां में साड़ी पहनी है, मुझे किसी ने भी नहीं रोका। अकेला रेस्तोरां भारत में एक ड्रेस कोड बनाकर तय कर रहा है कि साड़ी स्मार्ट नहीं है। ये आश्चर्यजनक है। पोर्न फिल्म केस में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने मामले में दर्ज तीसरी एफआईआर में गहना की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। वहीं साथ ही गहना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने गहना वशिष्ठ से कहा कि जरूरत पड़ने पर वो जांच में शामिल होंगी। बता दें कि पुलिस को शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया था जिसमें कहा गया था कि गहना वशिष्ठ, जो कथित तौर पर पोर्न फिल्मों में निर्देशक थी, ने महिलाओं को अश्लील फिल्म वीडियो में अभिनय करने के लिए धमकाया, जबरदस्ती की और पैसे का लालच दिया। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उसे वशिष्ठ की फिल्मों के लिए अश्लील वीडियो में अभिनय करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसे मोबाइल एप्लीकेशन न्यूफ्लिक्स पर अपलोड किया गया था। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया भर में तालिबान की तरफदारी करते नहीं थक रहा है, वहीं तालिबान सरकार और लड़ाके अपने काम और बयान से लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पर किसी का दबाव नहीं है। हाल ही में तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान में राहत सामग्री लेकर आने वाले ट्रक पर लगा पाकिस्तान झंडा फाड़ दिया। तालिबानी लड़कों ने पाकिस्तान का खुलकर विरोध भी किया। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिखाया गया है कि तालिबानी लड़ाकों ने जैसे ही ट्रक पर पाकिस्तानी झंडा लगा देखा तो वो गुस्से में आ गए और उन्होंने आपत्ति जताई कि ये झंडा क्यों लगा हुआ है। फिर उन्होंने झंडा तुरंत निकाल दिया और कैमरे के सामने ही उसे फाड़ भी दिया। इसके बाद गुस्से में एक लड़ाका ट्रक वाले को धमकी देता हुआ भी दिखाई देता है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस ट्रक से झंडा निकाला गया उस पर पाक अफगान कॉपरेशन फॉर्म लिखा हुआ। हॉलीवुड से एक बार फिर गमगीन खबर सामने आ रही है। अमेरिका के पॉपुलर शो सेक्स एंड द सिटी के सुपरस्टार एक्टर विली गार्सन का निधन हो गया है। वो 57 साल के थे। उनके निधन के खबर के बाद से हॉलीवुड में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर स्टार्स और उनके फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गार्सन के प्रबंधक जॉन कैरिबिनो ने उनके निधन की पुष्टि की है। वो लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। विली गार्सन के पुत्र नेथन गार्सन ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता के निधन की ये दुख भरी खबर की जानकारी साझा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर भारी मन से उन्होंने लिखा, मुझे खुशी है कि आपने मेरे साथ अपना प्यार साझा किया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा या इसे खोऊंगा। बताया जाता है कि एक्टर अपने बेटे के काफी करीब थे। एक्टर ने HBO की सीरीज सेक्स एंड द सिटी में स्टैनफोर्ड ब्लैज का किरदार निभाकर लोकप्रियता हासिल की थी।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। ईमानदारी की मिसाल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में काम करने वाले गाइडों ने महिला को लौटाया 70,000 रुपये से भरा पर्स। मोदी सरकार सिर्फ मित्रों के साथ, पीएम के अमेरिका रवाना होते ही राहुल गांधी ने साधा निशाना। सड़क पर साइकिल चलाते हुए दिखे हरियाणा के सीएम, पुराने पेड़ बचाने के लिए पेंशन का ऐलान। बीजेपी की हुकूमत देश को क्या पैगाम देना चाहती है, दिल्ली में घर पर तोड़फोड़ के बाद बोले एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।